नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ननटेक जंक्शन में। यानी कि ये जो वीडियो अभी बना रहे हैं ना, ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। सर आपने तो बहुत दिनों पहले चैनल बनाई थी, लेकिन वीडियो सर इतना लेट क्यों आ रहा है? इसके पीछे जो है ना बहुत कहानी है। अगर आप हमारे मेन चैनल से जुड़े हुए होंगे तो कहानी जरूर आप सुन लिए होंगे, नहीं तो जो है कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए, उसको सुन लीजिए एक बार कि आखिर हमारे साथ में क्या हुई है, क्या कहानी है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, चूँकि आरआरबी जेईई 2024 एग्ज़ाम जो है कि आपको 16, 17, 18 दिसंबर को होना है। आपके पास जो है कि कल हो जाएगी 2 दिसंबर, तो आपके पास 13, 14 दिन बचा हुआ। तो अब क्या करना है सर, इसके लिए हमारा मेन फोकस सीबीटी 1 पे होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, हम तो सारा चीज़ नहीं पढ़ा पाएँगे, लेकिन फिर भी जो है कि आपको मेन चीज़ अंतिम समय में होता है ना, सही डायरेक्शन अगर मिल जाए तो अच्छा, बहुत कुछ अच्छे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब आपके मन में चलेगा कि सर आपके साथ हुआ क्या? तो देखिए, थोड़ा-सा ना शॉर्टली बता देते हैं कि मेरी माँ का बहुत तबीयत जोर से खराब हो गया था, जिसके लिए मेरा इधर-उधर सारा चीज़ हो गया, जिसकी वजह से हम आपके साथ में नहीं चीज़ शेयर कर पाए सही से। लेकिन जहाँ तक हुआ, हमने आपको वीडियो नहीं दिया, लेकिन बुक का मार्किंग करके सारा चीज़ आप लोगों को अवेलेबल कराता रहा, ठीक है? बाकी चलते हैं सीबीटी 1 में जो है कि क्या-क्या है चीज़, उस चीज़ पे बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए सब्जेक्ट पर बातें करते हैं, आखिर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? और इसमें कुछ अनाउंस भी करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, पढ़ने जो है, सबसे पहले देखिए मैथ, आप लोगों का मैथ जान है, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके सीए, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा बैकअप में चलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों ने आरआरबी एएलपी का भी एग्ज़ाम दिया कि सर हमारा जो है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या जैसा भी गया, सर अब हमें इतना मार्क्स आ रहा है, क्या सीबीटी तैयारी करना चाहिए? तो इस पे जो है ना, इस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। जैसा भी एग्ज़ाम गया, मेरा भी जो है ना थोड़ा-सा डाउन चला गया एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी कोशिश, इंतज़ार है कि अब रिज़ल्ट आने की। सिंपल से अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस पे लगे हुए, फोकस किए हुए हैं, ठीक है? आप भी कीजिए मेरे साथ में फोकस, ठीक है? तो जो चीज़ हो गया, जो बीत गया उसको छोड़िए, और जो आने वाले आ गए हैं उन पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसलिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत चीज़ ऐसा घटना है, घटा भी, और जो है कि उसको हम लोग सँभाल के रखे हुए हैं, ठीक है? तो अनाउंस क्या होने वाला है, उसके लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैथ में जो है कि आपको 30 सवाल हैं, ठीक है? इसकी चीज़ को ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में 25 सवाल हैं, जनरल साइंस के 30 सवाल हैं, और जीके सीए का जो है कि 15 सवाल है। अब थोड़ा-सा फ्लैशबैक चलिए, आरआरबी एएलपी में कहा गया, आप देखे होंगे, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कि सर उसमें जो है कि जीके का यानी कि पोर्शन तो था ही नहीं, स्टैटिक जीके का लोग पढ़ा रहे थे। लेकिन सर दैट मीन्स करंट अफेयर्स का पोर्शन था, मैक्सिमम करंट अफेयर्स ही था। उसके बाद जो है कि मैथ का पोजीशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, रीजनिंग का जो है कि लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, कुछ-कुछ क्वेश्चन ज़्यादा घुमावदार थे, तो टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है? लेकिन ये आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम है, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं टाइमिंग जो है आप लोगों के लिए, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, इसमें से जो है कि टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाता है। 90 मिनट थोड़ा 1 एंड हाफ घंटे है ना, तो शुरुआत के हाफ घंटे लगते हैं। चलो बीते में थोड़ा वक़्त लगता है, तब जाके आपको थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, समय है इसके मतलब सॉल्व करने के लिए। इसलिए जो है कि इस पे आपको सारे विषय पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको मैथ में 30, रीजनिंग 25 और जीके जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन है। तो कहीं न कहीं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। तो करना क्या है आपको, देखिए, मैथ में लास्ट टाइम में क्या करना है, ठीक है? रणनीति थोड़ा-सा आप अपने अनुसार भी बना लीजिए। आपको देखिए कि यहाँ पे ना सिर्फ देखिए, ये नहीं कि ये अगर कहा जाए तो दैट इज़ लास्ट टाइम, ये हमारा क्या है, अंतिम समय है। और अंतिम समय में क्या होता है, दिमाग को स्थिर करके पढ़ाई करना होता है। देखते-देखते समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है? दिमाग स्थिर करके पढ़ाई करना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेन जो समय है ना, यहाँ पे हम लोगों को है वीक पॉइंट पे काम करने का। वीक पॉइंट पर काम करने का है, सबसे बड़ा चीज़ यही है। लेकिन बच्चे लोग क्या होते हैं, वीक पॉइंट पे काम करने की बजाय जो चीज़ आता रहता है उसी चीज़ पे घूमते रहते हैं, ठीक है? अगर सर हमारे पास लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो देखिए, रिजल्ट लेने का ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर वगैरह लगाइएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं। आपको फ्यूचर क्वेश्चन के बारे में सोचना। देखिए, प्रीवियस ईयर भी है, अच्छी बात है, कुछ-कुछ रिपीटेड कभी-कभी हो जाता है। जैसे कि हम एएलपी का दिए थे, एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? 25 नवंबर के शिफ्ट फर्स्ट में भी आया हुआ था। जैसा कि हमने देखा था, तो वहाँ हमें याद भी था, तो हमने मार दिया, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा नहीं फोकस करके फ्यूचर क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि आखिर क्या आएगा? सर लास्ट टाइम में देखिए, बच्चे क्या होते हैं,
पीवाईक्यू के पीछे पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होना की संभावनाएं बढ़ जाती है और एमसीक्यू के पीछे भागते हैं। लास्ट टाइम है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। एक चीज देखिए, मेरी बातों को मानिएगा, चूंकि हम जो कर रहे हैं ना वही चीज आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट में कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा ना। अब हम अपनी कहानी बताते हैं, जब एएलपी का एग्जाम देने गए थे तो लास्ट में जो मॉर्निंग में समय होता है ना, उस समय हमने वैसा वैसा चीज पढ़ा था कि 4 से 5 क्वेश्चन, उसी से हमको 4 क्वेश्चन जो है मिनिमम देखने के लिए मिल गए थे। एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण वाला सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया था। एक शेप ऑफ सॉलिड वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया था। 2 और जो है कि और सवाल जो है कि हमें डायरेक्टली देखने के लिए मिल गए थे, यानी कि आदमी और औरत मिलकर काम करता, मैथ का एक सवाल था वो आ गया था, एक रोम्बस का क्वेश्चन था वो आ गया था। इन्हें डायरेक्टली जो है हमने यानी ये चीज घुमा के देखा था तो मिल गया था, वो तो संयोग की बात है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। कॉन्सेप्ट कहे तो जैसे कि मैथ में जो चैप्टर कमजोर है उसका फॉर्मूला का रिवीजन करते रहिए, उसका क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रीजनिंग में भी आप वही कीजिए, चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जो चैप्टर कमजोर है यूट्यूब पर या कहीं पर भी सर्च कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए और अच्छे से क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका स्पीड बना हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है जनरल साइंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि जनरल साइंस में देखिए कुछ कुछ चैप्टर जो है ना इन एनसीईआरटी हटा भी दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। तो इसमें जो है कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, बुक लिस्ट भी बच्चे लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए हम जो है कि ऐसा अप टू 10 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो सिर्फ 9-10 ही नहीं होता है, 9-10 में लमसम चीज कवर हो जाता है, इसलिए लोग 9-10 पे फोकस करता है, ठीक है। आप चाहें तो आपके पास समय 6 से लेके 12 तक की बुक को पढ़ जाइए, या 8 से लेके 12 तक के साइंस बुक को खास करके एनसीईआरटी जो दुकान में मिलता है वो भी पढ़ लीजिए। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन वगैरह तो एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड में चलता है उसको भी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा बुक है, अच्छा आपको काम कर जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लाइन बाय लाइन जो है कि एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि रिएक्शन वगैरह भी मिल जाता है, जैसा कि हमने देखा था एएलपी के एग्जाम में, ठीक है। अब सर जी ये तो हो गया, जीके सीए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए करंट अफेयर्स का एक एसपीडी बुक आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स करके उनका ओरिजिनल बुक लीजिएगा, बाय सुचित कुमार करके आता है, वो बुक ले लीजिएगा। उसका जो है ना कि कुछ कुछ पोर्शन जैसे दिवस वाला हो गया, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में मंत्रिमंडल में क्या है, देश राजधानी होगा, राज राजधानी होगी, ये सारा चीज पॉइंट को जरूर, प्रतिमा के बारे में, इस सब चीज के बारे में जरूर देखिए। खेल के बारे में पैरालंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, ठीक है, ये सारा चीज जरूर देख लीजिएगा, तो वो जो है कि इसमें जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि इसमें 15 क्वेश्चन है, मायने रखता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम जीके सीए के लिए बता दिए, जनरल साइंस के लिए भी बता दिए। अभी जो है एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। कोई भी बुक मार्केट में देखिए सारा चीज देखिए लिखा होगा एनसीईआरटी बेस्ड या कुछ भी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल बुक ही पढ़ लीजिए, तो साइड वाला बुक को पढ़ने पे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और पतला पतला बुक रहता है, जितना टाइम रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और देखिए रीजनिंग के लिए तो आप जो है ना वीडियो कोई भी जो भी आपका चैप्टर कमजोर है, जैसे मानिए हमारा कहिए काउंटिंग ऑफ फिगर कमजोर है, काउंटिंग ऑफ फिगर का हर एक टाइप को क्वेश्चन देख लीजिए, वह प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है आराम से बना रहे हैं, डील कर लें। इसके रीजनिंग के लिए इतना ही काफी है। आप सीरीज पर, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर, ठीक है, इस सब पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। कथन निष्कर्षण पर ठीक है, लेकिन जो है कि इस सब पर ज्यादा फोकस कीजिए, जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। डायरेक्शन हो गया, ब्लड एंड रिलेशन, ये क्या कहते हैं, रक्त और संबंध वाला हो गया, ब्लड एंड रिलेशन वाला हो गया, ये सारा चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए। मैथ हो गया, मैथ पे तो देखिए हर एक चीज में, ठीक है, मैथ तो 3 पार्ट में बटा हुआ, मैथ के लिए क्या करें सर, तो देखिए यहाँ मैक्सिमम लोग किरण का करते हैं, लेकिन हम जो है ना आपको क्या करेंगे, सजेशन करें वाईसीटी का बुक जो है ना ज्यादा फॉलो करिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक को ज्यादा फॉलो कीजिए, डेट मीन सफिशियंट आपके लिए है, ठीक है। सर लास्ट टाइम में इतना पैसा नहीं है, कहाँ पे खरीदेंगे सारा चीज, तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से जाइए टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा ननटेक जंक्शन, जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं वही टेलीग्राम चैनल भी है, ननटेक जंक्शन, ठीक है। उस पे जुड़ जाइए, उस पे सारा मटेरियल जो है हम अवेलेबल कर देंगे आपको, बुक वगैरह आराम से उस बुक से जो है कि जरूर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। पहले बात आप ध्यान रखिए कि सुबह उठिए, मॉर्निंग में या जब भी उठिए, आपका काम रहेगा, सबसे पहला काम जो भी विषय आपको पढ़ने की इच्छा करे, माने सर हमको जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ने का, तो एक चैप्टर फिजिक्स का निकालिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे माने कि साउंड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, कोई भी एक चैप्टर निकालिए, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइए, या हम ग्रुप में भेजते रहते हैं,
व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, जुड़ जाइए उसमें। आपको हाईलाइट करके क्वेश्चन को भेजते रहते हैं, ग्रुप में पेपर को भेजते रहते हैं, तो उससे जो है कि आप आराम से पढ़ लीजिए। सर फिजिक्स कंप्लीट हो गया, अब मन कर रहा है सर चलिए फिजिक्स पढ़ लिए, अब मन कर रहा है सर रीजनिंग पढ़ने का। रीजनिंग में देखिए कि आपका चैप्टर कौन सा कमजोर है। ठीक है सर, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग का 1-2 वीडियो देख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, काम खत्म हो गया, सर रीजनिंग पढ़ लीजिए। उसके बाद काम हो गया कि सर हमको अब मन कर रहा है मैथ पढ़ाई करने का, या मन सर फिर से साइंस में हमको केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर से एक चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, काम खत्म हो गया। सर फिर अब हमको मैथ पढ़ने का, मैथ में देखिए जो चैप्टर आपको कमजोर है, ठीक है, कमजोर में ज्यादा डीप नहीं जाना है, हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। अब जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, ये सारा चैप्टर को अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो ये सारा चीज चैप्टर को जो है कि आराम से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फॉर्मूला है देख लीजिए, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन बनाने लगिए, काम खत्म हो गया। सर मन उब गया, अब हमको सर बायोलॉजी पढ़ने का मन करता, थोड़ा सा बायोलॉजी में देख लीजिए, क्या देखिए सर विटामिन पढ़ लिए, बीमारी पढ़ लिए, आखिर बीमारी किस किस वजह से होता है, कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम क्या है, ये सारा पॉइंट हो गया। कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर किसको कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के खोज को उसने किया, तो ये सारा चीज आविष्कार पढ़ लीजिए, ये सारा काम आ जाएगा आपको, ठीक है। या ये हो गया। अब सर सारा तो हमने पढ़ लिया, अब बताइए सर क्या करें, जैसे जीके से ये पढ़ना है तो इसको रात में आप सोने वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक लिए, बुक से पढ़ रहे हैं, अच्छा मनी सर आज हमको फुल फॉर्म पढ़ने, फुल फॉर्म पढ़ लिए, सर हमको देश राजधानी पढ़ ली, जो भी आपको इच्छा करे उसको पढ़ लिए। सर ये तो हो गया हमारा कि भर दिन में बुक वगैरह हमने एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो रात में समय मिलता है, या जब भी दिन में आपको समय मिले लगे कि हम 2-3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो वहां पे एक सेट ना बना लीजिए, सेट कोई भी एक सेट जो है कि प्रीवियस ईयर का उठाइए और उस सेट को बना जाइए, ठीक है, ताकि अगर सेट बनाते हैं तो आपका जितना भी दिन भर में पढ़े हैं तो वो तो आपका मजबूत ही हो गया। साथ में सेट बनाइएगा ना, तो जितना भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जनरल साइंस, यानी कि सारा चीज, मैथ हो, रीजनिंग हो, हर एक चैप्टर आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जिससे आगे जो है कि आप अच्छा बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि सर तो आए बक के चले गए, तो भैया वैसा सिचुएशन मेरे साथ हो गया है, लेकिन फिर भी जो है कि कोशिश में लगे हुए हैं आपके साथ में, कि अगर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपको मोटिवेट करना हमारा काम है, मोटिवेट करते रहेंगे, और आपको हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपको साथ में आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि आप अपना ध्यान रखिए, साथ में अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए, साथ में जो है कि सारे काम को आगे बढ़ाते रहिएगा, और ध्यान रखिए अपने खास करके माँ बाप का, क्योंकि आपको जब भी समय मिले अपने प्रत्येक दिन जो है कि अपने माँ बाप से जरूर बात कीजिए, क्योंकि अगर जिंदगी में अगर आपके माँ बाप एक बार हाथ से चले गए तो खैर दोबारा वो नंबर आपके मोबाइल में सेव रहेगा, लेकिन उस पर कभी भी आप बात नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।